ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छाता और जूता दान करने की प्रथा कैसे शुरू हुई। भगवान के महात्म्य और प्रभाव का तथा शास्त्रों का ज्ञान जैसा भीष्म पितामह को था वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। महाभारत का एक पर्व दान पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, जो उन्होंने युधिष्ठिर को सुनाया था। इसमें युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं, श्राद्ध कर्म तथा अन्य अवसरों पर जो छाता और जूते का दान करने की परंपरा चली आ रही है, उसे किसने चलाया तथा इसका क्या रहस्य है, बताने की कृपा करें। पितरों के निमित्त जूता और छाता दान करने का क्या कारण है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भीष्म पितामह कहते हैं, श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद एकादशा श्राद्ध अर्थात 11वें दिन और सैया दान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। इसका कारण यह है कि यमलोक का मार्ग अत्यंत कष्टप्रद है। वहाँ ग्रीष्म ऋतु सी तपन और निरंतर भीषण वर्षा होती रहती है। मार्ग बालू और कांटों से भरा है। यम मार्ग में प्रेत की छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। जूते मार्ग के कांटों से उसकी रक्षा करते हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, ग्रीष्म ऋतु में छाता और जूता क्यों दान दिया जाता है? इसका कारण महर्षि जमदाग्नि और भगवान सूर्य के एक प्रसंग से पता चलता है। एक बार भृगु ऋषि के पुत्र महर्षि जमदग्नि धनुष चलाने का अभ्यास कर रहे थे। वे बार बार धनुष पर बाण रखकर चलाते और दूर गए उन बाणों को उनकी पत्नी रेणुका लाकर दिया करती थी। ज्येष्ठ का महीना था। प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। धूप बहुत तेज थी। भूमि गर्म तंदूर की तरह भभक रही थी। बाण चलाने का अभ्यास करते करते दोपहर हो गई। रेणुका जी वृक्षों की छाया के नीचे नीचे चलकर जाती, बीच बीच में जलते हुए पैरों के तलवों और सिर को ठंडा करने के लिए वृक्ष के नीचे कुछ देर खड़ी हो जाती। तब कहीं जाकर बाण बिनकर महर्षि को लाकर देती थी। एक दिन बाण बिनकर लाने में देर होने पर महर्षि ने पूछा, तुम्हारे आने में इतनी देर क्यों हुई? तब रेणुका ने तेज धूप के कारण सिर और पैर जलने की बात बताई। इस पर महर्षि जमदग्नि सूर्यदेव पर क्रोधित हो गए और बोले, जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है उस सूर्य को मैं आज ही अपने बाणों की अस्त्राग्नि से गिरा दूंगा। ऐसा कहकर वे अपने दिव्य धनुष पर बहुत से बाणों को रखकर सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्हें युद्ध के लिए तैयार देखकर सूर्यदेव भयभीत हो गए। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर महर्षि के पास आए और बोले, सूर्य ने आपका क्या अपराध किया है? सूर्यदेव तो आकाश में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वसुधा का रस खींचते हैं और बरसात में उन्हें पुनः बरसा देते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न ही जीवों का प्राण है। औषधियाँ, लताएं, पत्र, पुष्प आदि सूर्य की कृपा से ही उत्पन्न होते हैं। भला सूर्य को गिराकर आपको क्या लाभ मिलेगा? सूर्यदेव के द्वारा इस तरह प्रार्थना करने पर भी महर्षि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे ब्राह्मण के वेश में सूर्यदेव को पहचान गए। सूर्यदेव महर्षि के तेज को देखकर भयभीत हो गए और उनके शरणागत हो गए। तब महर्षि ने कहा, शरणागत की रक्षा करना महान धर्म है। उसके वध से पाप होता है। अतः सूर्यदेव, तुम ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे तीव्र ताप से रक्षा हो सके। भगवान सूर्य ने महर्षि को शीघ्र ही छाता और जूता, ये 2 वस्तुएं प्रदान की और कहा, यह छत्र मेरी किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेगा और ये जूते पैरों को जलने से बचाएंगे। आज से ये दोनों वस्तुएं जगत में प्रचलित होंगी और पुण्य के अवसरों पर इनका दान अक्षय फल देने वाला होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी?
अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।